हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सोच सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैड 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग जैड 2022 के डिसीजन मेकिंग के सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। तो ये सेट जो है मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 1 में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको इसका। तो बेसिकली रघुवीर के पास एक एसयूवी है जो उन्होंने खरीदी थी 10 साल पहले। पिछले 6 से 7 साल से वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका क्लिनिक सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पर ही है। ठीक है। अभी अ, देखते हैं। द न्यू एमिशन नॉर्म्स आर अबाउट टू गेट इम्प्लीमेंटेड इन टायर 3 cities and Raghubeer city will follow suit shortly. Hence, Raghubeer starts exploring options of buying an electric vehicle. He lists the following factors that will guide him of buying electric car. So basically ये था कि भाई वो डीजल गजलिंग एसयूवी है और इनके पास क्या है, टायर 3 सिटी में अभी टायर 1 एंड टायर 2 सिटी में नए नॉर्म आ गए जो नॉन कंप्लायंट के ऊपर है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अभी टायर 3 सिटी में भी वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं नॉर्म्स। तो वो सोच रहा है कि मैं ईवी खरीद लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। The above listed factors have been arranged in the decreasing order of influence in the option given below. Which of the following option will best help Raghuveer buy an electric vehicle immediately? तो बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे पहला इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो देखते हैं क्यू टी एस। तो बेसिकली यहाँ पे क्यू टी एस में से हम लोगों को देखना है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उसको कि भाई ईवी जो है वो खरीदनी चाहिए। Q. A new electric SUV in the market within his budget nearly has the same look and feel of his present SUV. भाई साहब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक तो एसयूवी आ गई नई इलेक्ट्रिक, उसके बजट में भी है, सेम लुक भी है और और फील भी वही देती है जो उसकी प्रेजेंट एसयूवी देती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई इंसान को। तो बेसिकली क्यू बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। क्यू स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अभी हम लोग टी और एस को भी एक बार देखते हैं। एस, न्यू चार्जिंग स्टेशंस ऑन द मेन हाईवे कनेक्टिंग टू इस सिटी टू द क्लोजेस्ट मेट्रो सिटी में कम अप इन अनदर ईयर। ये तो इमीडिएटली खरीदने के लिए है ही नहीं। एस वाला ऑप्शन तो आपका आंसर ही नहीं होना चाहिए। डी, मतलब स्टार्टिंग एस से नहीं हो सकती। क्यू इज मच बेटर देन एस। ये तो नेक्स्ट ईयर की बातें कर रहा है पहली बात तो, और ये चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा है। कनेक्टिंग इस सिटी टू द क्लोजेस्ट मेट्रो सिटी। तो ये हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन के आ जाने से वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर टी, द ओनली शॉप सेलिंग ईवीज इन सिटी इज रेडी टू ट्रेड इन रघुबीर एसओबी एट अ रीजनेबल प्राइस। ये एक अच्छा ऑप्शन है बट स्टिल नॉट बेटर देन क्यू, क्योंकि क्यू में तो चार चीज़ें जो उसको चाहिए थी वो चारों की चारों टिक मार्क हो गई है। तो डेफिनेटली क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, इसलिए आपका आंसर ना तो बी हो सकता है, ना डी, ना ई। आपका आंसर या तो ए है या सी है। अब देखते हैं। क्यू तो डेफिनेटली नंबर वन ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन वही था। क्या टी जो है वो एस से बेटर है? डेफिनेटली टी इज़ बेटर देन एस, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई वो ट्रेड करने के लिए रेडी है। और एस जो है वो बोल रहा है हाईवे पे जो चार्जिंग स्टेशन आएगा, हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन से उसको इतना मतलब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट्स के कम्यूट करते हैं मोस्टली। इज़ नॉट ट्रैवलिंग दैट मच। तो उनको अपनी सिटी में चार्जिंग स्टेशन से मतलब होगा, हाईवे के चार्ज से उतना ज़्यादा नहीं। एस तो बल्कि वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शन में से आना चाहिए। आर, ईवी कैन नॉट बी ड्रिवन बियॉन्ड द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। भाई ये काफ़ी नेगेटिव है। तो डेफिनेटली आर जो है वो लास्ट होना चाहिए क्योंकि वो स्पीड जो है वो एकदम लिमिट हो जाएगी। एसयूवी का जो मज़ा उनको आता था वो नहीं आएगा। अ, फिर टी बेटर है उससे, क्यू बेटर है आर से, एस भी बेटर है आर से। तो क्योंकि चार्जिंग स्टेशन होगा तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो उनको मोटिवेट करेगा। स्पीड इतनी कम है तो वो तो उनको लिमिट करेगी। तो टी इज़ बेटर देन S is better than R, T is definitely better than S and R, and Q is better than all three. हमारे पास P बचा है। EVs within Raghubeer's budget can cover his daily commute, but not the long rides. Then again मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है कि डेली कम्यूट उसका हो जाएगा बट लंबी राइड पे नहीं जा सकते। तो अगेन एक लिमिटेशन के साथ आ रहा है ये कि लंबी राइड्स पे नहीं जा सकते। तो कोई भी आदमी जब कार खरीदता है तो ये सोचता है कि भाई हम जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जाएंगे। मतलब उनका ट्रैवल का डिस्टेंस अगर आप लिमिट कर दोगे तो फिर उस कार को खरीदने का मतलब उतना रह नहीं जाता। तो डेफिनेटली टी इज़ बेटर देन पी कि भाई आपको एक रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, तो प्राइस जो है वो ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। Thank you for watching. I hope you like the video.
अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़ैट 2022 का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।